शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़ में, रायचूर में, आगरा में, कलानौर में। राइट आंसर है इसका रायगढ़ में। 6 जून 1974 को। प्रसिद्ध घोड़ा चेतक किससे संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई से, अकबर से, राणा प्रताप से या फिर शिवाजी से? चेतक एक ऐसा घोड़ा था जिसने अपने मरते दम तक अपने जो शहंशाह थे, अपने जो राजा थे, उनका साथ नहीं छोड़ा था, और इसीलिए इसका नाम इतना है चेतक घोड़ा, क्योंकि ये जिन राजा के पास था उनके बहुत करीब था और काफ़ी युद्ध इस घोड़े ने उन राजा को जिताए थे। तो उनका नाम है राणा प्रताप जी। घोड़ा चेतक जो है राणा प्रताप जी का घोड़ा था और काफ़ी बहादुर घोड़ा था ये। प्रश्न अगला है, कृषि, वानिकी और तटीय संस्थानों की निगरानी के लिए उच्च रिजोल्यूशन चित्र प्रदान करने वाले भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं इनसैट 3, कार्टोसैट 3, रीसेट 2PR1, IRNSS और आपका राइट आंसर है कार्टोसैट 3। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? सांबर झील, बेम्बनाड झील, चिल्का झील, कोलेरू झील और आपका राइट आंसर है चिल्का झील। ओडिशा में स्थित है ये और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? चिल्का झील, वूलर झील, सांभर झील, लोनार झील। राइट आंसर है सांभर झील, राजस्थान में स्थित है ये। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? डल झील, चिल्का झील, वूलर झील, लोकटक झील और आपका राइट आंसर है लोकटक झील, मणिपुर में। ये भी भारत में ही है। भारत की कौन सी झील उल्कापिंड के प्रभाव से बनी थी और इसे क्रेटर झील माना जाता है? सांबर झील, बेम्बनाड झील, चिल्का झील, लोनार झील। राइट आंसर है इसका लोनार झील, महाराष्ट्र में है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सिक्किम का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का और आपका राइट आंसर है क्या लगता है क्या राइट आंसर बताइए? राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर हैं। पर्यावरण की गंभीर स्थिति के कारण विशेष रूप से अवैध रेत खनन के लिए किस भारतीय नदी ने सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया? यमुना नदी ने, गंगा नदी ने, ब्रह्मपुत्र नदी ने, गोदावरी नदी ने। राइट आंसर है गंगा नदी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वाड देशों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है आपको बच्चों क्या आंसर होना चाहिए इसका? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? इफ यू नो तो सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आई विल शो यू द आंसर एंड द आंसर इज भारत। पृथ्वी पर जल चक्र वाटर साइकिल को संचालित करने वाली ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। राइट आंसर है इसका सौर ऊर्जा। अमरकंटक पठार क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है जिस पर सरदार सरोवर बांध बना है? गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी। राइट आंसर है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य के अंदर स्थित है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आपका राइट आंसर है कर्नाटक। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, यमुना। गंगा सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसका जो दायरा है वो है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल
एक ऐसा राज्य है जो भारत में है और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल। और हालांकि इसकी खपत सबसे ज़्यादा बिहार में होती है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। क्या लगता है कौन सा है राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है? राइट आंसर है इसका गुजरात। ज्ञानवापी मस्जिद जिसका निर्माण 1669 में औरंगजेब ने करवाया था, किस भारतीय शहर के पास स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, पटना, आगरा। और आपका राइट आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है और भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है? मैं एक और क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, जो भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। राइट आंसर है इसका धोलावीरा। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर, 8,611 मीटर, 8,848 मीटर, या फिर 11,034 मीटर। और आपका राइट आंसर है 8,611 मीटर। जीनोम इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लुप्तप्राय प्रजातियों का अध्ययन करना, जो लुप्त होती जा रही हैं जातियाँ उनका अध्ययन करना, भारतीयों की आनुवांशिक विविधता का मैप बनाना, नए टीके विकसित करना, फसल की पैदावार में सुधार करना। जीनोम इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इन चारों में से क्या क्या है? भारतीयों की आनुवांशिक विविधता का मैप बनाना। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, 15 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 अप्रैल 1951 को। राइट आंसर है 15 मार्च 1950 को। भारत का पहला 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था? महान ऑप्शन हैं इसके, महालनोबिस मॉडल, बॉम्बे प्लान, हैरोल्ड डोमर मॉडल, या फिर गाडगिल मॉडल। राइट आंसर इसका हैरोल्ड डोमर मॉडल। नीति आयोग ने इनमें से किसको प्रतिस्थापित किया है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, या फिर निर्वाचन आयोग। राइट आंसर है इसका निर्वाचन योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था? तीसरा प्लान, चौथा प्लान, पांचवा प्लान, छठा प्लान। राइट आंसर है इसका पांचवा प्लान। किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर है इसका दूसरा। भारत में प्लान हॉलीडेज योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1969, 1978 से 1980, 1990 से 1992, या फिर उपयुक्त सभी। और आपका राइट आंसर है 1966 से 1969। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्धों 1962 चीन और 1965 पाक से प्रभावित हुई थी? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कि इन 2 युद्धों से प्रभावित हुई थी? पहला प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, चौथा प्लान। राइट आंसर इसका तीसरा प्लान। भारत ने किस प्लान में सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ हासिल की थी? 9वां प्लान, 10वां प्लान, 11वां प्लान 2007 से 2012 के बीच जो चला था, या फिर 12वां प्लान? राइट आंसर इसका 11वां प्लान जो 2007 से जो 2012 के बीच चला था। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 1961 में, 1966 में, 1970 में, 1974 में। और आपका राइट आंसर है 1966 में। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, जर्मनी से, रूस से, फ्रांस से। राइट आंसर है इसका रूस से। GDP में सबसे अधिक योगदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, चौथा क्षेत्र। राइट आंसर है इसका तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम की गणना करते समय राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम व निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? ट्रांसफर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योगदान, कॉरपोरेट कर,
अवितरित लाभ, और आपका राइट आंसर है ट्रांसफ़र, भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका मानव शरीर में संक्रमण से लड़ने में मदद करती है? लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या फिर तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर है इसका सफ़ेद रक्त कोशिका। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका प्लेटलेट्स। हिस्टोपैथोलॉजी किससे संबंधित है? त्वचा का अध्ययन करना, रक्त का अध्ययन करना, ऊतकों के रोगों का अध्ययन करना, बालों का अध्ययन करना। राइट आंसर है इसका ऊतकों, टिश्यूज के रोगों का अध्ययन करना। क्लोरोफिल में से कौन सा खनिज मौजूद होता है? क्लोरोफिल में कौन सा खनिज, मिनरल जो है वो मौजूद होता है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। राइट आंसर है इसका मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु के अवसर पर आता है? शुरुआती सर्दियाँ, देर सर्दियाँ, शुरुआती गर्मियाँ, बरसात का मौसम। राइट आंसर है इसका शुरुआती गर्मियाँ, अर्ली समर्स में। मेटाबॉलिक प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। राइट आंसर है इसका वसा। शरीर में कोशिका कला के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड कहाँ बनते हैं? गोल्जी उपकरण में, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, लाइसोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर इसका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में।